बिहार सहित देश में दो ऐसी बातें हैं जो बहुत तेज़ी से ट्रेंड कर रही हैं और दोनों ही बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहली ये कि बिहार में और इस देश में राजनीतिक उथल-पुथल किस तरह का होगा, क्या सरकारें बदलेंगी या बिहार में एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन होगा। वहीं दूसरी तरफ आरआरबी एनटीपीसी को लेकर के हंगामा मचा हुआ है। बातें फिर से एक बार 2014 की शुरू हो गई हैं और कहा यह जाने लगा है कि जो सरकार अपने आने से पहले ही, जो प्रधानमंत्री बनने से पहले ही ये दावा करता हो कि वो अगर आ गया तो 2 करोड़ लोगों को, 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार देगा, नौकरी देगा, वो नौकरियां ही खाने में लगा हुआ है। युवाओं के भविष्य का क्या होगा, इन दो बातों को लेकर के पूरा हंगामा मचा हुआ है। आगजनी से लेकर के हर तरह की बातें हो रही हैं। हालांकि इन सारी बातों का भारत लाइव कहीं से समर्थन नहीं करता है और इसकी कड़ी निंदा करता है कि आंदोलन किसी भी तरह का हो, हिंसक नहीं होना चाहिए। अहिंसक आंदोलन का हम हमेशा से पक्षधर रहे हैं और इस देश को आज़ादी भी मिली तो अहिंसक आंदोलन से ही मिली है। अब इन सारी बातों को लेकर के आज हम जो कुछ आपके सामने रखने जा रहे हैं उसमें पुराने तथ्य हैं, पुरानी बातें हैं और वर्तमान, दोनों को सामंजस्य बिठाने पर एक ही बात पता चलती है कि एक तरफ जहां सियासत परवान चढ़ रही है, लेकिन इस सियासत ने कहीं ना कहीं हिलकोर दिया है पूरे के पूरे माहौल को और इस देश के युवा पीढ़ी को, जिस पर इस देश का भविष्य निर्भर करता है। परीक्षाएं बहुत हंगामे के बाद होती हैं, परिणाम आने में विलंब होता है और परिणाम जब आता है तो उसमें इतनी ज़्यादा त्रुटियां होती हैं कि जिसको लेकर के सड़कों पे उतरने के लिए युवा मजबूर हो जाते हैं। अब इन सारी बातों को लेकर के कई तरह के पेचीदगियां सामने आ रही हैं और सरकार के ने हाथ खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि ये जो एनटीपीसी आरआरबी वाला मामला है, ये मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मामले तो कई हैं, कोई 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार देने की बात करता है तो कोई कहता है कि 19 लाख लोगों को रोज़गार देंगे, तो कोई इस बात का दावा करता है कि 10 लाख लोगों को पहली जो हमारी कैबिनेट होगी, यदि हमारी सरकार बन जाए तो हम सरकारी नौकरी देंगे। ये सारे दावे कहीं ना कहीं धरे के धरे रह गए और न तो जिन्होंने वादा किया सत्ता में आए तो पूरा किया और न जो विपक्ष में हैं वो मजबूर कर रहे हैं सरकार को कि आप जो वादा किए हैं वो पूरा कीजिए। इस पूरे माहौल में कहीं ना कहीं बातें उलझ करके रह गई हैं और तब याद आते हैं कुछ लोग जो कि इन सब से हट करके अलग अपनी पहचान बना चुके हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति हैं, और व्यक्ति ही क्यों, व्यक्तित्व है, डीजीपी पूर्व है अभयानंद। अभयानंद की बात अगर करें तो वो साफ तरीके से एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में अपनी बेहतर छवि के लिए जाने जाते हैं, तो वहीं शिक्षा जगत में लोगों के भविष्य को संवारने में, युवाओं को, बच्चों को एक सही दिशा दिखाने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में भी हैं और इसके लिए वो कोई पारिश्रमिक नहीं लेते हैं। बिल्कुल ही शांत और सौम्य विचार वाले अभयानंद आज युवाओं के आइकॉन हैं। आपको बता दें कि उन्होंने इन सारी बातों के बीच में जो अपने संस्मरण साझा किए हैं वो बहुत कुछ कहते हैं और वो स्पष्ट तरीके से इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि आज जो वर्तमान परिस्थिति में आरआरबी एनटीपीसी हंगामे के बीच जो कुछ भी चल रहा है, जिस तरह का आंदोलन चल रहा है, उस पर अभयानंद जो पूर्व डीजीपी थे और एक शिक्षाविद भी हैं, जिनको लेकर के उन्होंने कितने लोगों का भविष्य बनाया और इसके पीछे की कई कहानियां हम आपको बता चुके हैं कि जब वो अपने कार्यकाल के दौरान एसपी रहते हुए जब गए थे एक गांव में तो वहां उन्होंने देखा कि नक्सल से प्रभावित क्षेत्र है और नक्सलियों के बच्चे सड़कों पे हैं, उनमें योग्यता तो है, क्षमता तो है, पर वो सही रास्ते नहीं पकड़ रहे हैं और तभी उन्होंने फैसला किया था कि वो बच्चों को शिक्षित करेंगे और उन्हें एक मुकाम दिलवाएंगे। आज एक बार फिर से जब इतनी बड़ी हंगामे की भेंट चढ़ रहा है, पूरा का पूरा युवा और राष्ट्र की संपत्ति का नुकसान हो रहा है, उसके बीच में अभयानंद जी का ये दिल खोल देने वाला और दिल खोल करके कहने वाला, बताने वाला, समझाने वाला सोशल मीडिया पर किया गया पोस्ट कहीं ना कहीं सरकार और साथ साथ अन्य लोगों की आंखें खोल देगा और बहुत कुछ स्पष्ट नज़र आता है। अभयानंद जी ने साफ तरीके से लिखा है कि साफ नियत और पारदर्शी प्रक्रिया हो तो चीज़ें बिल्कुल सामने आ जाती हैं।
अपने कार्यकाल के एक बहाली का जिक्र करते हैं, एक सरकारी नौकरी का जिक्र करते हुए वो कहते हैं कि बिहार पुलिस में सिपाही की नियुक्ति होनी थी, संख्या हजारों में थी, लाखों में आवेदन प्राप्त हुए थे कि शारीरिक परीक्षा ही केवल लेनी थी और इसमें शारीरिक दक्षता के श्रेणी में लंबी कूद, उसके बाद लंबी दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक इत्यादि मानक रखे गए थे, जिसके आधार पर सिपाही के पद पर भर्ती होनी थी। सरकार ने उन्हें इस प्रतियोगिता के संचालन का जिम्मा दिया था। पूरा कार्यक्रम किसी यज्ञ के तरह मान करके उन्होंने इस कार्यक्रम के दौरान कई ऐसी व्यवस्थाएं की जो बिल्कुल पारदर्शी थी। उसी दौरान माननीय मुख्यमंत्री ने उन्होंने लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री के पास जब वो गए तो उन्होंने गंभीर आवाज़ में पूछा, कैसा चल रहा है बहाली? मैंने उत्तर दिया, जनता दरबार आपका चल रहा है सर। काफ़ी संख्या में लोग शिकायत लेकर के पहुंच रहे हैं। अगर बहाली से जुड़ा हुआ कोई शिकायत आपके पास आया हो तो मुझे बताएं। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, अब तक कोई भी शिकायत नहीं आई है। उन्होंने तुरंत कहा कि तब मान लीजिए सर कि बहाली प्रक्रिया बिल्कुल ठीक से चल रही है। इस पूरी प्रक्रिया का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा है कि पूरी प्रक्रिया हर पल का वीडियो बनाने का मैंने शुरुआत किया था। आपको याद होगा कि हमारे साथ बातचीत के दौरान अभयानंद जी ने कहा था कि शूट विथ कैमरा, डोंट शूट विथ गन। उन्होंने एक जो अपना लक्ष्य बनाया था वो काफ़ी कारगर साबित हुआ। उन्होंने हमारे साथ भारत लाइव के स्टूडियो में बातचीत के दौरान ये बातें कही थी कि उन्होंने अपने इस जो जीवन है सरकारी नौकरी का, सेवा का, उस सेवा में उन्होंने कुछ अपने लिए लक्ष्य तैयार किए थे। उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि मुझे इस पूरे वाक़े का 2 संस्मरण याद आता है और उस 2 संस्मरण में 2 प्रत्याशियों ने क्लेम किया था कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ है। जैसे ही ये क्लेम उनके संज्ञान में आया, उन्होंने एक प्रत्याशी के दावे को लेकर के उनसे बातचीत की। उन्होंने कहा कि लंबी कूद पूरी की है उन्होंने और उन्हें मेरिट लिस्ट में नहीं लाया गया है। इस बात को सुनते ही वीडियो निकाला गया और उसके अंतिम फ्रेम को फ्रीज करके उन्हें दिखाया गया कि जब वो दौड़ के अंतिम पैदान पर पहुंचे थे तो पैर लाइन के पीछे रह गया था और समय समाप्त हो गया था। वीडियो देखने के बाद वो पूरी तरह से संतुष्ट हुए और उन्होंने इसके लिए सॉरी भी कहा। आपको बता दें कि दूसरे एक प्रत्याशी से जो 1 मील की दौड़ का दावा कर रहे थे कि उन्होंने पूरी तरह से पूरा किया है और इसके बाद उन्हें भी जब वीडियो दिखाया गया तो उन्होंने भी संतुष्ट होते हुए कहा कि हाँ सर, मुझसे गलती हुई है, चूक मेरी है। और ऐसी स्थिति में वो पूरी तरह से संतुष्ट होकर के गए। ऐसा उन्होंने कहा कि नहीं, किसी तरह का मेरे साथ कोई अन्याय नहीं हुआ है। ये पूरी प्रक्रिया जो है 3 महीने चली और किसी को कोर्ट का चक्कर नहीं लगाना पड़ा और न ही कोई आंदोलन हुआ। आजकल प्रत्येक सार्वजनिक प्रतियोगिता में ऐसा हो रहा है कि प्रतियोगिता होती है, लोग उसमें शामिल होते हैं, परीक्षा के परिणाम आते हैं, पहले तो परिणाम पर शक होने लगता है, उसके बाद परीक्षा की प्रक्रिया पर शक होने लगता है और जब परिणाम आते हैं, बहाली की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ये मामला कोर्ट में चला जाता है और कहीं ना कहीं पूरी प्रक्रिया जो है आंदोलन का रास्ता पकड़ लेती है और इससे हंगामा भी होते हैं। सार्वजनिक प्रतियोगिता में ऐसा आम हो रहा है जो कि कहीं से उचित नहीं है और कहाँ ये समस्या हो रही है इसको देखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ उन्होंने स्पष्ट तरीके से कई बार हमारे साथ बातचीत में कहा है और जो वो अभयानंद सुपर 30 चलाते हैं और अन्य कई ऐसे सुपर 100 चलाते हैं, इन सारे जगहों पे छात्रों के साथ उनका संवाद और उनके क्रियाशैली जो है वो काफ़ी लोगों को प्रभावित करती है। आपको बता दें कि वर्तमान परिस्थिति में आरआरबी एनटीपीसी को लेकर के कई ऐसे शिक्षाविद हैं जो सामने आ रहे हैं और कई तरह की बातें कर रहे हैं, अपना चेहरा चमका रहे हैं। कई लोग इसमें इन्वॉल्व भी हैं और कहा यह जा रहा है कि कई लोग तो इस प्रक्रिया में घी डालने का काम भी कर रहे हैं इस हवन कुंड में, जो कि सरासर गलत है और राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान हो रहा है। ऐसी स्थिति में अभयानंद जी जैसे जो शिक्षाविद हैं और सरकारी अधिकारी के रूप में उन्होंने एक बेहतर परिणाम दिया है, उनका सीधा कहना है कि साफ नियत और पारदर्शी प्रक्रिया हो तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी और कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया में ही दोष है। इस प्रक्रिया को सुधारने की ज़रूरत है, जैसा कि अभयानंद कहते हैं। और इस पूरे मामले पर उनका ये जो संस्मरण है बहुत कुछ बताता है और अगर सरकारें इसे देख सुन रही हैं तो उनके लिए भी एक बड़ा लेसन है
और इस प्रक्रिया को लेकर के कहीं ना कहीं अगर सरकार की नीयत साफ है तो निश्चित रूप से कोई आंदोलन नहीं होगा और युवाओं को सही रास्ते से नौकरी और रोज़गार भी मिल जाएगा। आज के भोरे भोर में हम इस संस्मरण को लेकर के, इस बात को लेकर के इसलिए आए हैं क्योंकि पूरा बिहार सहित देश उबल रहा है और इस उबाल को रोकने में सरकार अभी तक सक्षम नहीं है। हमारा आग्रह होगा छात्रों से भी कि वो संयम बरतें और आंदोलन अगर करना ही है, उन्हें लगता है कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है तो शांतिपूर्ण आंदोलन करें। आपको पता है कि जब अंग्रेज़ों को हम इतने लंबे समय तक भारत पर शासन करने के बाद शांतिपूर्ण आंदोलन से खदेड़ सकते हैं, उन्हें रास्ता दिखा सकते हैं, तो फिर ये सरकार की क्या चीज़ है। शांतिपूर्ण आंदोलन करें, पूरा मीडिया जगत आपके साथ है, हर कोई आपके साथ है और हम हमेशा आपको वो स्थान देते हैं। अपनी बात हमारे चैनल के माध्यम से आप कभी भी किसी भी समय रख सकते हैं और हम आपका समर्थन करेंगे, बशर्ते कि आप इस हिंसक आंदोलन से अपने आप को बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।